नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेजर रिवर्स। तो मेजर रिवर्स में सबसे पहले देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये ड्रेनेज सिस्टम। उसमें मेजर रिवर्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी फेमस रिवर्स हैं हमारे कंट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगे, इंडस बेसिन वाला सिस्टम देखेंगे, इंदर रिवर बेसिन, और इसके बाद में आपका गंगा रिवर बेसिन है, फिर आपका ब्रह्मपुत्र। 3 भागों में इनकी स्टडी करेंगे। फिर पेनिनसुला प्लेटू की जो आपके फेमस रिवर्स हैं इनके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप बार बार इसका रिवीजन करें। चलिए, नॉर्थ में है आपकी, ये है सतलुज, सतलुज रिवर है, और इसके बाद आपकी बीस रिवर है, फिर रावी है, फिर चेनाब, झेलम और इंडस रिवर है। ये आपके फेमस रिवर है। और सतलुज रिवर पर ही आपका भाखड़ा नांगला डैम बना हुआ है, सतलुज रिवर पर। और गंगा बेसिन की रिवर्स हैं आपकी, यमुना रिवर है, ये यमुना है, यमुनोत्री से इसका ओरिजिन है। और ये आपकी गंगा रिवर है, गंगा रिवर, गंगा और यमुना दोनों आपकी इलाहाबाद में आके, यानी जिसको हम वर्तमान में प्रयाग के नाम से जानते हैं, वहाँ पर मिलती हैं। तो यमुना है पहले, फिर है आपका आपकी रिवर है गंगा है, फिर आपकी शारदा, फिर घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी जो आपकी रिवर है, इसको हम बिहार का शोक के नाम से जानते हैं, सौरव बिहार के नाम से जानते हैं। और ये हो गई हमारी हिमालयन रिवर। अब आ जाइए, गंगा रिवर की राइट हैंड साइड से कौन सी रिवर इसमें मिलती है, कौन सी गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, तो वो हो जाएगी आपकी यमुना। और इंडिया की सबसे बड़ी रिवर बेसिन कौन सी है, गंगा बेसिन। अब पेनिनसुला प्लेटू से मिलने वाली इसमें नदियां हैं, वो आपकी चंबल नदी है, ये आपकी चंबल है। इसमें कुछ डैम बने हुए हैं, गांधी सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, फिर है आपकी बेतवा। तो ये बेतवा आप देख रहे हैं यमुना की है, जो बेतवा रिवर है वो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और फिर पेनिनसुला इंडिया से आपकी जो सोन रिवर है, वो सोन आके गंगा में मिल गई है। तो हम कह सकते हैं कि अगर पेनिनसुला इंडिया से कौन सी रिवर गंगा में आके मिलती है, तो वो है आपकी सोन। यमुना की ट्रिब्यूटरीज बताइए, यमुना की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी आपकी चंबल। गंगा की सहायक नदियां हो जाएगी, सहायक नदी सबसे बड़ी हो जाएगी यमुना, ये हो जाएंगी। इसके बाद देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर आइए इधर ब्रह्मपुत्र की तरफ आइए। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से ओरिजिन है इसका, और यहाँ से यू टर्न लेती है। यहाँ पर नामचा बरवा है, माउंटेन पीक आपकी नामचा बरवा है, वहाँ से ये यू टर्न लेती हुई इंडिया में आती है, अरुणाचल प्रदेश में आएगी। अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद फिर ये आसाम में ब्रह्मपुत्र के नाम से बहेगी, और यहाँ के बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। तो देखिए, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, और इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आइए, पेनिनसुला प्लेटू की जो हमारी रिवर्स है उनके बारे में जान लें। हाँ, एक बार मैं और आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। इधर से गंगा आके मिलती है, इधर से ब्रह्मपुत्र। ये पूरा एरिया डेल्टा रीजन है, ट्रायंगुलर जो एरिया होता है ना, उसको डेल्टा बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो इस तरीके से डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष है, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन रखा गया है। और एक रिवरिन आइलैंड है, माजुली रिवरन आइलैंड है आपकी, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, नदी के बीच में एक आइलैंड है, इसीलिए उसका नाम है रिवरिन आइलैंड। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड भी हमारे कंट्री में है, जिसका नाम है माजुली। अब पेनिनसुला प्लेटू की कुछ फेमस रिवर्स है, उनके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आपकी दे रखी है नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा ताप्ती आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब पश्चिम की तरफ बह रही है, इधर से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है ये रिवर, ठीक है। ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो जाएंगे। पूछते हैं नेम टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मतलब पश्चिम की तरफ बहने वाली दो नदियां, तो हो जाएंगे आपकी नर्मदा और ताप्ती। दो नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, रिफ्ट वैली में बहती हैं, नर्मदा ताप्ती। ऐसी कौन सी नदियां हैं जो एस्चुरी की फॉर्मेशन करती हैं, नर्मदा और ताप्ती, याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और नर्मदा आपकी अमरकंटक से निकली है, और यहीं से ये इधर अमरकंटक है, यहीं से आपकी जो सोन रिवर है वो भी है। तो ये अमरकंटक से दोनों का ओरिजिन हो जाएगा आपका नर्मदा रिवर का और सोन रिवर का हो जाएगा। अब इसके नर्मदा हो गई आपकी, ताप्ती हो गई,
फिर आइए ईस्ट कोस्ट पर देखिए आप, यहाँ दे रखी है महानदी, ये है आपका महानदी। और इधर आपकी चिल्का लेक है, चिल्का लेक एक शॉर्ट लेक है, लेगून लेक है, इंडिया की सबसे बड़ी लेक चिल्का लेक है। अब इसके बाद महानदी के बाद फिर आइए आपकी है ये गोदावरी रिवर है, ये गोदावरी रिवर है, ये गोदावरी नदी का डेल्टा है आपका। गोदावरी रिवर है, ये महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है, इसका ओरिजिन कहाँ पर है, नासिक है, याद रखिएगा। महानदी जो गोदावरी नदी है, इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है देखिए, इसकी फेमस आपकी देख सकते हैं ट्रिब्यूटरीज है, पैन गंगा, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है। इसके बाद आती है आपकी कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा का देखिए डेल्टा बहुत ही पास पास है, ये कृष्णा रिवर है, ये आपकी कृष्णा रिवर है, कृष्णा। और कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरी है वो आपकी तुंगभद्रा है, तो ये कृष्णा रिवर है, ये भी आपकी वे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। इसके बाद आती है आपकी कावेरी, कावेरी दक्षिण भारत की है, तो कावेरी देख लीजिए आप, कावेरी भी आपकी एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब मैं आपको एक बार बता दूं, अब आपको ये लग रहा होगा कि नर्मदा ताप्ती तो आपकी वेस्ट फ्लोइंग हो गई और ये रिवर्स है, ये ईस्ट फ्लोइंग कैसे हो गई, तो इसके पीछे ये है कि यहाँ पर एक वाटर डिवाइड है, यहाँ पर आपका एक वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड में आपको बता देता हूँ, वाटर डिवाइड क्या है। वाटर डिवाइड में ये हो जाएगा, यहाँ से दिल्ली रिज से इस तरीके से ये ऊपर उठी हुई जमीन है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट हो गया। अब इधर जितनी भी रिवर्स हैं, ये सारी की सारी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये कैसी रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अपना जो वाटर है वो आपकी कहाँ पे डिस्चार्ज करती है, वे ऑफ बंगाल में करती है, ऊंची उठी भाग है। यहाँ पे दिल्ली रिज है आपकी, दिल्ली रिज से फिर आपका अरावली रेंज आ जाएगा, इधर फिर सतपुड़ा, इधर आ जाए विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज आ जाएगा, ये वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है। तो ये वाटर डिवाइड का काम करता है, ये भाग ऊपर है। इसके ईस्ट में जो नदियां बहती हैं उसको हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं, वेस्ट की तरफ जो नदियां बहती हैं उनको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के नाम से जानते हैं। ये थी आपकी कुछ फेमस रिवर्स जो मैंने अभी आपको यहाँ समझा दी हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे और आपके सामने लेकर आएंगे, एक और मैप है उसको भी हम यहीं पे समझा देते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें इस मैप में आपको इंडिया की लोकेशन के बारे में बताया जाएगा। इंडिया हमारा जो कंट्री है वर्ल्ड में किस हेमिस्फीयर में है, कितने लैटिट्यूड से कितने लैटिट्यूड के बीच में है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसका किसका है, इंडियन स्टैंडर्ड जो आपकी टाइम लाइन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कितना डिस्टेंस है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। अब इसमें देखिए, इंडिया की कैपिटल पता है बच्चों आपको, इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है ना। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, उत्तर प्रदेश की क्या कैपिटल हो जाएगी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है आपकी लखनऊ हो जाएगी। अब देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम ईस्ट से, ईस्ट में देख लेंगे। पहले इंडिया की लोकेशन देखिए आप, ईस्ट में यहाँ से इंडिया ऐसे है, ईस्ट में आप देख रहे हैं, और वेस्ट में आप देखेंगे इंडिया इस तरीके से दिया हुआ है, ये नॉर्थ में है, ये आपकी साउथ में है। एक बार मैं पेन चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ईस्ट में आप देखेंगे, ईस्ट में इंडिया की जो लोकेशन है वो कितने लैटिट्यूड से कितने लैटिट्यूड के बीच में है। तो देखिए ईस्ट में आपकी जो लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड्स लाइन है, ऊपर से नीचे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रॉ की जाती है। इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी ईस्ट में, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और वेस्ट की तरफ चलेंगे आप, वेस्ट में आप देखेंगे गुजरात को टच करता हुआ ये लॉन्गिट्यूड गया है, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो देखिए हमारा पूरा जो कंट्री है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे ये आपकी अर्थ है, ये इक्वेटर है, और ये ग्रीनविच लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमारा कंट्री इधर है, हमारा कंट्री इधर है, तो ये ईस्ट हो गया पूरा,
ईस्ट में हो गया और नॉर्थ में भी हो गया पूरा। इसीलिए पूरा जो हमारी जो वैल्यू है लैटिट्यूड की, जो लैटिट्यूड की वैल्यू आएंगी वो आपके नॉर्थ में होंगे, और आपकी जो लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यू होंगी वो सभी की सभी ईस्ट में होंगे। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये थे लॉन्गिट्यूड्स। इसके बाद आते हैं लैटिट्यूड्स पर। लैटिट्यूड्स में देखिए ये सदर्न मोस्ट आपकी दे रखी है मेनलैंड में, सदर्न मोस्ट में आपकी ये दे रखी है 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो आपकी लैटिट्यूड है, इस लाइन की जो वैल्यू है लैटिट्यूड की वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और ऊपर जो वैल्यू दे रखी है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये दोनों वैल्यू आपकी नॉर्थ में। तो हम कह सकते हैं इंडिया कितने से कितने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हो गई हमारी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज अपने कंट्री की, अपने लोकेशन की। अब देखिए इसमें आपको बताते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कितना डिस्टेंस है। एवरेज आप देखेंगे जैसे 37 है और नीचे 8 डिग्री 4 मिनट दिया है, और ईस्ट में दिया हुआ है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, और वेस्ट में आपका गुजरात की तरफ दिया हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट। आप देखेंगे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है लगभग वो 30 डिग्री के आसपास हो जाता है। अब जो आपका ये डिस्टेंस है अगर आप डिग्री में देखेंगे तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अर्थ को रोटेट करने में अर्थ 1 आवर में कितनी रोटेट हो जाती है 15 डिग्री। 15 डिग्री 20 डिग्री में कितना हो जाए, ये 30 डिग्री में कितना आवर्स हो जाएगा, 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे जो हमारे यहाँ पर सनराइज और सनसेट का जो टाइम है वो अलग अलग है। अगर अरुणाचल प्रदेश में मान के चलिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 बजे सनराइज हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ गुजरात में होगा आपका 7 बजे सुबह सूरज उगेगा। 2 घंटे का इसमें अंतर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो अरुणाचल वाला भाग है ये सन के सामने पहले आ जाएगा, तो यहाँ सनराइज पहले हो जाएगा 5 बजे हो जाएगा, गुजरात वाला बाद में आएगा, अर्थ रोटेट करेगी तभी तो आएगा, तो वहां पर उस समय 7 बज जाएंगे। तो 2 घंटे का अंतर हो जाता है ईस्ट टू वेस्ट में, सनराइज और सनसेट में। लेकिन जो हमारी वॉच है, जो घड़ियां हैं, वो हमेशा एक जैसा टाइम बताती है। वो घड़ियां हैं, चाहे वो आप अरुणाचल में घड़ी पहन लीजिए या फिर गुजरात में, जो रिस्ट वॉच है आपकी हाथ की घड़ी है या कोई भी और घड़ी है, वो हमारा टाइम अलग अलग नहीं बताएगी हमारे कंट्री में, वो एक ही टाइम बताएगी। इसका मतलब है हमारे कंट्री में भी एक कोई स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, इसके बेस पर ही पूरे कंट्री में टाइम डिसाइड किया जाता है। देखिए वो लाइन है आपकी, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये हमारी कंट्री की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। इसका जो वैल्यू है लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये हमारी कंट्री की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, इसी के बेस पर ही पूरे कंट्री में एक जैसा टाइम रहता है। कई बार पूछ लेते हैं कि अरुणाचल में अगर 7 बजे हुए हैं घड़ी में, तो गुजरात में कितने बजे होंगे घड़ी में, तो घड़ी में तो 7 ही बजे होंगे, घड़ी में तो 7 ही बजे होंगे। सनराइज का हो सकता है, अगर सनराइज पूछा जाएगा कि सनराइज अरुणाचल में अगर 4 बजे हुआ है तो गुजरात में कितने बजे होगा, तो 2 आवर्स का डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस है, 6 AM हो जाएगा इधर गुजरात में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और आप कंफ्यूज नहीं होना, आप फुल कॉन्फिडेंस में उनके आंसर देना। अब ईस्ट टू वेस्ट में देखिए कितना डिस्टेंस है, इन किलोमीटर्स में देखिए, किलोमीटर्स में आपका 2933 किलोमीटर ये डिस्टेंस है ईस्ट टू वेस्ट। नॉर्थ टू साउथ में देखिए, ये नॉर्थ है और इधर आ गया आपका साउथ, नॉर्थ से साउथ में डिस्टेंस हो जाएगा 3214 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस दे रखा है। तो ये ईस्ट वेस्ट का हो गया, ये नॉर्थ साउथ का हो गया। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अब इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड में अगर पूछता है तो आपका कन्याकुमारी हो जाएगा, और इंडिया का एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, मेनलैंड अगर नहीं दिया है तो अंडमान निकोबार में इधर दे रखा है आपका इंदिरा पॉइंट, और यहाँ पर हो जाएगा आपका मेनलैंड में हो जाएगा कन्याकुमारी, और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपका हो जाएगा इंदिरा कॉल। कौन सा हो जाएगा नॉर्दर्न मोस्ट, इंदिरा कॉल। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है आपका, अरुणाचल प्रदेश। वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है आपका, वेस्टर्न मोस्ट में हो जाएगा आपका गुजरात। अब देखिए एक और क्वेश्चन इससे आता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन किन स्टेट से
गुजरती है। तो इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन की दृष्टि से, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है बच्चों आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को लगभग 2 भागों में बांटती है। इसकी लैटिट्यूडनल वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसकी जो लैटिट्यूडनल वैल्यू है वो आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ। आप देखिए किन किन राज्यों से गुजरती है, कुछ महत्वपूर्ण जो आपके राज्य हैं वो हम बता दें। गुजरात है, राजस्थान है, नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश है आपका, छत्तीसगढ़ आ जाएगा इधर, छत्तीसगढ़ के बाद इधर झारखंड आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा आपका, और ये है आपका वेस्ट बंगाल, ये हो गया, और इधर आ जाएगा आपका ये हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा आपका ये मिजोरम हो जाएगा। तो देखिए कितने हो गए आपके, जो आपके राज्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश के बाद फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और आपका इधर त्रिपुरा और मिजोरम। ये हो गए आपके राज्य जहां से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है। और इधर छोटे छोटे और भी स्टेट दे रखे हैं नॉर्थ ईस्ट में, इधर आपका अरुणाचल है, फिर आसाम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा से जाते हैं, त्रिपुरा हो गया, हम मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये तो हो गए, 2 से तो जाएगी, बाकी किसी से नहीं जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिएगा 2 ही स्टेट से जाती है, एक त्रिपुरा से जाएगी और दूसरी जाएगी आपकी इधर मिजोरम से, ये 2 हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी आपके लिए लेकर आएंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू, जय हिंद।